90 दिन में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले दिन समाअत की है। इस पे मैं आपको खबरें दूंगा आज कि अब मामला कहाँ जाएगा और कंट्रोवर्सीज़ कौन कौन सी पैदा होने जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन मामलात को कैसे देखेगी। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ ने पाकिस्तान के हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर ये अलगार कर दी है, उनके ऊपर घिनौने और भोंडे इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक आइन तो है लेकिन दो दस्तूर हैं अलग अलग। गरीब के लिए अलग है, अमीर के लिए अलग है, एलीट क्लास के लिए अलग है, मिडिल क्लास के लिए और लोअर क्लास के लिए अलग है। और उसकी एक मिसाल और भी है मेरे पास, वो भी आपको बताऊंगा। जेल भरो तहरीक कहाँ तक पहुँची, हुकूमत उसको नाकाम करने के लिए क्या कुछ कर रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन से ऑप्शंस बाकी हैं उन पर भी हम बात करेंगे। जो सबसे बड़ी चीज़ है और बड़ी खबर है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, आइन के खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर पर हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किया था और ये आज की समाअत में किया और कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन असम्बलियाँ तहलील होने के 90 दिन में किए जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात पर अज खुद नोटिस केस की समाअत 9 रुकनी लार्जर बेंच ने की है। इस बेंच के अंदर जो जज शामिल हैं मैंने आपको कल भी बताया था, ज़रा सुन लीजिए क्योंकि ये जजेस के जो नाम हैं ये आपको आने वाले दिनों में खबरों में बहुत ज़्यादा मिलेंगे। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस याया खान आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल इसके अंदर शामिल हैं। और इसमें जो अली ज़फ़र साहब हैं वो नुमाइंदगी कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की और सदर पाकिस्तान के हवाले से वो कुछ चीज़ें लाना चाहते थे। कुछ डिस्कशंस आज हुई हैं लेकिन कुछ सवालात भी पैदा हो गए हैं। एक तो जस्टिस मंदोखेल साहब ने ये कहा कि अज खुद नोटिस के ऊपर उन्होंने बार बार इशारा किया और नुक्ता उठाया कि क्या अज खुद नोटिस हो सकता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका रिप्लाई भी किया। लेकिन अब ये क्योंकि केस है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको सुन रही है, इसमें इस नुक्ते को भी ज़ेरे बहस लाया जाएगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो एक और जो उठा दिया अतर मिनुल्ला साहब ने कि क्या ये जो असम्बली की तहलील हुई है, असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, इनके हवाले से उन्होंने एक नुक्ता उठाया अतर मिनुल्ला साहब ने। वो मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के बता दूँ कि अदालती मामला है तो उसको उसी तरह जाना चाहिए। इसमें अतर मिनुल्ला ने सवालात उठाए कि असम्बली तोड़ने का इख्तियार इस्तेमाल करना जो है उसका भी जायज़ा लेना चाहिए। क्या वज़ीर आला सियासी रहनुमा की हदायत पर असम्बली तोड़ सकते हैं? अवाम ने नुमाइंदों को 5 साल का मैंडेट दिया था, देखना होगा कि वज़ीर आला ने असम्बली तोड़ने का इख्तियार का इस्तेमाल दुरुस्त किया या नहीं। अब ये वाला मामला जो है इसको भी दोबारा से देखा जाए। ये दो चीज़ें होगी, एक अज खुद नोटिस का मामला, दूसरा मामला ये है कि जो असम्बली तोड़ी है वज़ीर आला ने या वज़राए आला ने अपने लीडर के अहकामात के ऊपर, वो दुरुस्त है या गलत है। अब देखिए 1.5 महीना गुजर गया असम्बली को टूटे हुए लगभग, और 12 तारीख को पंजाब असम्बली टूटी थी। आज 1 महीना और लगभग 13-14 दिन गुजर गए हैं। ये 1.5 महीने के बाद तो ये मुमकिन नहीं है कि दोबारा से असम्बलियाँ बहाल कर दी जाएं। क्या वापस बहाल कर दी जाएंगी, ये सवाल भी उठाया जा रहा है। देखिए इस वक्त पीडीएम की हुकूमत को और एस्टेब्लिशमेंट को सबसे ज़्यादा ये सूट करता है कि ये दोनों असम्बलियाँ बहाल हो जाएँ और ये दोनों असम्बलियाँ बहाल होने के बाद बाउंड कर दिया जाए कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करेंगी। हालांकि आईने पाकिस्तान के अंदर जो असम्बलियों की तहलील का इख्तियार मौजूद है वज़राए आला के पास और वज़राए आज़म के पास, वो कैसे उनसे छीना जा सकता है। हालांकि ये 1973 के आइन के अंदर बाकायदा दर्ज है और 1973 के आइन का हिस्सा है। कोई भी अदालती फैसला आइन के बुनियादी हिस्से को क्या हटा सकता है या उसके अंदर तब्दीली कर सकता है या आइन के अंदर मौजूद एक इख्तियार को वापस लिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आइन जो है वो आज़ादी इजहार राय उसको इंश्योर करता है। तो क्या अदालत कह सकती है कि आज के बाद पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी नहीं होगी?
या बुनियादी इंसानी हकूक या और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आइन का हिस्सा है। तो जो आइन के अंदर दर्ज है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता जब तक कि 2/3 अक्सरियत से कौमी असम्बली और फिर बाद में सेनेट बाकायदा इसको मंजूर ना करे। 2/3 अक्सरियत दरकार होती है आइन में तरमीम के लिए। जब तक आइन में तरमीम ना कर ली जाए तब तक ये हो नहीं सकता। बहरहाल ये अदालत के अंदर मामला है, ये सवाल तो उठाए गए हैं, देखते हैं कि इनका क्या बनता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस सवाल को बार बार दोहराया और उन्होंने कहा कि मामला ये है कि इंतखाबात होने चाहिए 90 दिन के अंदर। आईने पाकिस्तान ये कहता है, दिन जो हैं वो पीछे कम रह गए हैं और अब ये अदालत के अंदर मामला आ गया है। हाई कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद गवर्नर और इलेक्शन कमीशन अपीलों में चले गए हैं, लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले को देख सकती है क्योंकि वक्त कम है और इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब इसमें जो हुकूमत की कोशिश होगी वो क्या होगी? हुकूमत और उनके वकला ये कोशिश करेंगे कि इस केस को डिले करें, इसको लंबा करें और इसको वहां तक ले जाएं जहां से 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना मुमकिन ना रहे। तो फिर उसके बाद एक स्टेट जो है वो उससे जान छुड़वा लेंगे कि जनाब अब 90 दिन का तो टाइम गुजर गया है, अब 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन हो नहीं सकते, तो लिहाजा कोई और रास्ता निकाला जाए। तो फिर मामले को कहीं और लेकर जाएंगे। दूसरा, वो ये चाहेंगे कि कुछ भी करके ऐसी कंट्रोवर्सीज पैदा हो जाएं कि ये बेंच टूट जाए और ये मुकदमा यहां पे रुक जाए या 10-15 दिन का डिले हो जाए, कम से कम 10 दिन का डिले तो वो चाहेंगे, 10-12 दिन का ये केस लंबा लटकता चला जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुबह 11 बजे की तारीख दी है, यानी कल सुबह 11 बजे, कल से मुराद जो है वो जुमे की सुबह 11 बजे, और फिर पीर वाले दिन से बाकायदा इसकी समाअत होगी और तमाम केसेस को शिफ्ट किया जाएगा। पूरा हफ्ता इस केस को सुना जाएगा। आइन तो ये कहता है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर हो। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का सो मोटो नोटिस है, इसने नींदें हराम कर दी हैं पीडीएम की, यानी बूट पॉलिश करने के बावजूद, बूटों को बड़ा टका के पॉलिश किया है शरीफ खानदान ने, लेकिन इसके बावजूद उनके पास हुकूमत मौजूद है, पॉपुलैरिटी मौजूद नहीं है और बगैर पॉपुलैरिटी के इलेक्शन में जाना खुदकुशी करना है सियासी तौर पे। मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब, इन्होंने बगौर जायदा ले लिया है पंजाब का घूम फिर के। ये जिस ज़िले में भी जाते हैं वहाँ पे मार्की के अंदर, अभी जो सरगोदा के अंदर प्रोग्राम किया मरियम ने आज, वो मार्की के अंदर किया, एक जो शादी हाल टाइप होती है मार्की, उसके अंदर किया। इसी तरह जहाँ जहाँ वो जा रही हैं शादी हॉल्स के अंदर, मार्कीज़ के अंदर, इनडोर्स के अंदर वो अपने प्रोग्राम कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा। उसका रीज़न ये है कि ओपन जलसे अब वो कर नहीं सकते, उनकी वो मकबूलियत नहीं है और एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया उनको घड़ना है। तो बूट पॉलिश उन्होंने टकाकर किए हैं और पूरे पाकिस्तान ने बूटों की चमक देखी है और बूट इतने ज़्यादा चमक रहे हैं कि पूरी आबोताब के साथ पूरे पाकिस्तान में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं और हाथ और मुंह इतने काले हो चुके हैं कि लोगों को पता चल रहा है कि इन हाथों से बूट पॉलिश किए गए हैं और ये वो मुंह हैं जिन्होंने बूट पॉलिश किए हैं। तो अब इस वक्त एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कैसे घड़ा जाए, कैसे सामने लाया जाए? हमने आपको खबर दी थी जब मरियम नवाज लंदन में थी तो नवाज शरीफ ने और इन्होंने मिलकर तय किया था कि 5 बंदों को हम टारगेट करेंगे। अब जो है उनके अंदर से एक बंदा निकाल के एक बंदे का इजाफा कर दिया गया है। जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा जो है उनका नाम उसके अंदर शामिल नहीं है और 2 हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने वो जहर उगला है और इस लेवल की गंदी तनकीद की है कि मैं यहाँ पे आपको ना सुनवा सकता हूँ ना आपको मैं वो बताना चाहता हूँ। 2 जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब, इन दोनों के ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने कीचड़ उछाला है और अभी तक जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट ने, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किसी जगह पे किसी किस्म का तौहीन अदालत का या जजेस की तौहीन का नोटिस नहीं लिया है। मैं आपको याद दिला दूं, आज से कुछ अर्सा पहले साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक खातून जज जो मातहत अदलिया की जज थी जस्टिस ज़ेबा साहिबा, उनके बारे में ये उनका नाम लेकर रिमार्क्स दिए थे कि अकाउंटेबल करना या जिस तरह की उन्होंने बात की थी, तो उसके ऊपर दहशतगर्दी और तौहीन अदालत और इस किस्म के बहुत सारे केसेस जो है वो बना दिए गए थे इमरान खान साहब पे और उस वक्त पूरा मुल्क जो है वो बड़ा हसास हो गया था और मुल्क के अंदर जो है वो जजेस के रिमार्क्स भी बड़े सख्त थे इस मामले के अंदर
और सब जो है वो बहुत गुस्से में थे। ऐसा लगता था कि इमरान खान साहब ने कोई गुनाह कबीरा कर दिया है ये वाली बात करने के बाद, लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी जो आज मरियम नवाज ने किया है। मरियम नवाज ये कर क्यों रही हैं, ज़रा इसको आप समझिए। नवाज शरीफ को ये नज़र आ गया है कि इलेक्शन तो अब वो जीत नहीं सकते, तो वो चाह रहे हैं कि इतना गन डाला जाए, इतनी लड़ाई की जाए कि सारे के सारे प्रोसेस को मुतनाज़े कर दिया जाए और उस तनाज़े के अंदर से अपनी पॉपुलैरिटी निकालने की कोशिश की जाए। अब पाकिस्तानी जो है वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान के खिलाफ बाकायदा एक नोटिस लिया गया था और मामले को उठाकर कहां से कहां पहुंचा दिया गया था, क्या मरियम नवाज के खिलाफ ऐसा किया जाएगा? तो मेरा ज़ाती तौर पे जवाब है कि उस तरह नहीं किया जाएगा। अगर कोई नोटिस हुआ या कोई चीज़ हुई भी तो वो बहुत मामूली होगी। इमरान खान को तो यहां तक मजबूर किया गया कि वो जज साहिबा की अदालत में गए और जाकर उन्होंने पर्सनली वहां पर खड़े होकर माफ़ी मांगी, लेकिन उसके बावजूद उनकी जान नहीं छूटी। अब मरियम नवाज साहिबा ने ये इसलिए किया कि एक तो अदलिया को मुतनाज़े बना दिया जाए, दूसरा जजेस को टारगेट किया जाए, तीसरा जो फैसला आने वाला है उसको मुतनाज़े बनाकर यह कहा जाए कि यह आईनी तौर पे फैसला नहीं है बल्कि यह हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बयानिया घड़ा जाए कि आज भी हमारे खिलाफ कोई साजिशें हो रही हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने ये जुमले अपने सहूलतकारों की आशीर्वाद के साथ बोले हैं। मरियम नवाज के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में इस वक्त कुछ भी देखना चाहती है लेकिन इलेक्शन होता हुआ नहीं देखना चाहती। उसका रीज़न ये है कि उन्हें इस बात का आइडिया है कि इलेक्शन हुआ तो वो शख्स वापस आ जाएगा जिसको हमने बड़ी मुश्किल से और रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला है, और उसके बदले में पूरी कौम ने हमें बदुआएं भी दी हैं, पूरी कौम ने हमें गालियां भी दी हैं, और पूरी कौम ने हमें मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजा भी है, और हमारी बड़ी तौहीन और बड़ी बदनामी हुई है पूरी दुनिया के अंदर। अब एस्टेब्लिशमेंट कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि वो शख्स जिसको निकालने के बाद इतने बुरे हालात के अंदर वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो उसको इतने आराम से वापस आने दें? तो मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होगी, उसका रीज़न अब आपको समझ आ जाना चाहिए, और होगी तो बड़ी खफीफ सी, बड़ी मामूली सी होगी। तो क्या मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को बुलाकर कोई पूछेगा कि आपने जजेस के बारे में ये कहा, जवाब दें? कोई पूछेगा कि आपने ये तौहीन की, जवाब दें? कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा? कोई दहशतगर्दी का मुकदमा होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी? मेरे ख्याल में नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी मुझे ऐसा लगता है कि तहम्मुल का मुजाहरा करेगी। उसका जो एक बड़ा रीज़न मुझे समझ आता है बतौर एक सहाफ़त के तालिबे इल्म के, मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कोशिश करेगी कि वो इस तनाज़े में अपने आप को फंसाने की बजाय, यानी जिस तनाज़े में जानबूझकर उनको घसीटा जा रहा है और उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, वो अपने आप को इस कंट्रोवर्सी से और इस तनाज़े से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आईनी मामलात के ऊपर तवज्जो देगी। और वैसे भी मरियम नवाज के बोलने का इम्पैक्ट पब्लिक के अंदर तो होता नहीं है, क्योंकि पब्लिक में अगर इम्पैक्ट होता तो पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में बाहर आती। मेरे ख्याल में मरियम नवाज पाकिस्तान में जिसके भी खिलाफ बोलेंगी, पाकिस्तानी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कुछ मुर्दार, जिन्हें महंगाई नजर नहीं आ रही थी, जिन्हें बेरोजगारी और गुर्बत नजर नहीं आ रही थी, वो मुर्दार, बल्कि मुर्दार खोर आप उनको कह लें, वो लोग जो बिल्कुल बेहिस हो चुके थे, आज अचानक उनकी 6 की 6 हिस्सें जागी हैं और उन्होंने दोबारा से कीबोर्ड्स पकड़ के अपने अपने ट्विटर के ऊपर अदालतों को लताड़ना शुरू कर दिया है। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि यही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और यही चीफ जस्टिस साहब और बाकी कुछ और जजेस शामिल थे। इन्हीं जजेस ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ एक फैसला दिया था, और उस वक्त यही जजेस पीएमएलएन को लग रहा था कि इंसाफ का बोलबाला कर रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि आइन की जीत हो गई और आईने पाकिस्तान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फैसला दिया है। यही जजेस जब मुतफिका तौर पे वो फैसला दे रहे थे तो पीएमएलएन को कोई एतराज नहीं था, लेकिन आज जब यही जजेस दोबारा आइन के मुताबिक इंतखाबात की तरफ जाने की बात कर रहे हैं तो पीएमएलएन को एतराज है। इन्हें जो, और उस वक्त देखे ना, एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त कुछ और चाहती थी कि इमरान खान को हर हाल में निकाला जाए, और आज एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान का रास्ता हर हाल में रोका जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट के पांव में पीएमएलएन पूरी की पूरी अपना वजूद समेट कर बैठी हुई है। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा ये तस्वीर देखें। ये सरदार अब्दुल रहमान खेतरान की है। उस केस के अंदर जो लड़की
की लाश मिली थी वो खातून नहीं है जो कुरान पाक उठाकर बोल रही थी, लेकिन जो 2 बच्चों की लाश मिली है वो मुबैना तौर पे उन्हीं के बच्चे हैं। जबकि वो जो लड़की की लाश है जिसके मुंह पर 3 गोलियां मार के उसको तेजाब के साथ उसका चेहरा बिगाड़ा गया था, वो खातून नहीं है, वो कोई और लड़की है और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन गिरफ्तार शख्स को आज जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया, इस शख्स को जिस तरीके से सेफ हाउस के अंदर रखा गया और थाने के अंदर बंद नहीं किया गया, और जिस तरीके से ये शख्स बेहतरीन कपड़ों में निकलकर विक्ट्री का निशान बना रहा था, तो इस चीज ने एक चीज पे पाकिस्तानियों का ईमान पक्का कर दिया कि अगर आप पाकिस्तान के ताकतवर हलकों या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई जायज सवाल भी उठाएंगे तो आपके मुंह पर काला कपड़ा डाला जाएगा, आप गद्दार हैं, आप बागी हैं, आपको नंगा किया जाएगा, आपके नाजुक अज़ा के ऊपर करंट लगाया जाएगा, आपको टॉर्चर किया जाएगा, आपको गालम गलोच की जाएगी, आपके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी अगर आपने सिर्फ जायज सवाल पूछ लिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के किरदार के बारे में। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहा तो चाहे आप कातिल हैं, चाहे आप बेईमान हैं, चाहे आप फ्रॉडिये हैं, चाहे आपने मुल्क को लूटा है, चाहे आपने जेन्युइनली अपने पाकिस्तान के साथ और अपने हलफ के साथ गद्दारी की है, चाहे आप निजी जेलें बनाएं, चाहे आप लोगों को उनके अंदर कैद रखें, आपको किसी किस्म की तज़हीक का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यह है पाकिस्तान का कानून और पाकिस्तान का इंसाफ।